हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वाईजी लॉ और मैं हूं वाईजी और आज हम पढ़ेंगे जूरिस्प्रूडेंस में पोजेशन का कॉन्सेप्ट। गाइस, एकदम सिंपल भाषा में पोजेशन होता है फिजिकल रिलेशन ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज बाय अ पर्सन ओवर अ थिंग। ये एक थिंग है, ये क्या है, कॉफ़ी मग है, और ये एक पर्सन है और इस पर्सन के कंट्रोल में ये कॉफ़ी मग है। तो ये कॉफ़ी मग इस पर्सन के पोजेशन में है। ये अपना डेली लैंग्वेज में जो अपन यूज़ करते हैं पोजेशन वर्ड को, उसका डेफिनेशन है। लेकिन जूरिस्प्रूडेंस में जूरिस्टों का काम होता है कि जो सिंपल कॉन्सेप्ट है ना उसको हार्ड कर दें। ठीक है, तो ये इतना सिंपल नहीं है, लेकिन मेरा काम है उस हार्ड कॉन्सेप्ट को ईजी करने का, तो अपन ईजी करेंगे। तो ईजी वे में समझते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये जानो कि ओनरशिप जो होती है ना वो एक लीगल कॉन्सेप्ट है, लेकिन पोजेशन लीगल और फैक्चुअल कॉन्सेप्ट भी है। मतलब दोनों चीज़ें इसमें होती हैं। फैक्चुअली भी कोई पोजेशन में हो सकता है, लीगली भी कोई पोजेशन में हो सकता है, लेकिन ओनरशिप हमेशा लीगल होती है। ओनरशिप क्या होती है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में जान लो कि पोजेशन इन फैक्ट हो सकता है पोजेशन नेचुरलिस, या इन लॉ हो सकता है पोजेशन सिविलिस। इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लो एक बंदा है और वो है सर्वेंट। ठीक है, अब वो सर्वेंट किसका होगा? वो दूसरे बंदे का होगा, जो दूसरा बंदा है मास्टर। अब ये मास्टर ने सर्वेंट को एक गमला दे रखा है। ठीक है, ये गमला है, ये गमले पे पेड़ है, ये कोई फूल उग रहा है, पत्ते हैं। ठीक है, गमले की ड्राइंग बनाना ईजी है इसलिए मैंने गमला एग्जांपल लिया है। अब ये गमला अगर सर्वेंट के पास है तो सर्वेंट के पास जो पोजेशन है वो पोजेशन इन फैक्ट है पोजेशन नेचुरलिस। लेकिन मान लो ये गमला मास्टर के पास हो तो मास्टर इसका ओनर भी है, तो ये जो पोजेशन मास्टर के पास होगा ना गमले का, ये होगा पोजेशन इन लॉ, क्योंकि मास्टर के पास एक्चुअली इन लॉ उस गमले का पोजेशन है। मास्टर ने उस सर्वेंट को थोड़े टाइम के लिए अगर रखने के लिए दिया है तो सर्वेंट के पास इन फैक्ट पोजेशन है, पोजेशन नेचुरलिस। एकदम सिंपल। पोजेशन इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि देखो, पोजेशन से अपने को पता पड़ता है कि ओनर कौन है। जरूरी नहीं है हमेशा जिसके पास पोजेशन हो वही ओनर हो, लेकिन लॉ अज्यूम करता है, लॉ काफ़ी बेनिफिट ऑफ डाउट देता है एक बंदे को जिसके पास पोजेशन है। इसीलिए बोलते हैं कि पोजेशन इज 9/10 ऑफ द लॉ। मतलब अगर 10 पॉइंट है ना किसी को ओनर प्रूव करने के, तो उसके 9 पॉइंट्स पोजेशन से ही प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कोई आके बेटर पोजेशन उस पर दिखाता है तो फिर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा पोजेशन। लेकिन जब तक कोई बेटर टाइटल नहीं दिखाता आके, बेटर पोजेशन नहीं दिखाता आके, तब तक यही माना जाएगा कि जिसके पास पोजेशन है वही ओनर है। अगर कोई बंदा आके दिखा देता है कि देखो इस बंदे के पास जो पोजेशन है उससे बेटर पोजेशन मेरे पास है, तो उसको मिल जाएगा। लेकिन जब तक वो दिखाता नहीं, जब तक वो प्रॉपर्टी उसी बंदे की मानी जाएगी जिसके पास पोजेशन है। इसका एक रियल लाइफ इम्प्लीकेशन आपको बताता हूँ। मान लो आपने अपना घर किसी को रेंट पे दे रखा है, 10 साल से रेंट पे दे रखा है। ठीक है, 10 साल बाद वो बोलता है कि मैं तो एक्चुअली इसका मालिक हूँ। ठीक है, तो आप उसके घर में घुस के, मतलब एक्चुअली आपका घर है वो क्योंकि आपने रेंट पे दे रखा है, लेकिन आप तब भी उस घर में घुस के उसको जूत मार के बाहर नहीं निकाल सकते। आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट में जाके प्रूव करना पड़ेगा कि घर मेरा है, और तब आपको पोजेशन मिलेगा। अगर आप जाके उसको जोर ज़बरदस्ती से बाहर निकाल देते हो और वो कोर्ट चला जाता है, तो कोर्ट उसको पोजेशन दे देगा जब तक आप प्रूव नहीं करते कि एक्चुअली पोजेशन आपका है उस चीज़ के ऊपर, उससे ज़्यादा आपका टाइटल बेटर है उस चीज़ पे सामने वाले बंदे से ज़्यादा, जब तक सामने वाले के फेवर में ही अज्यूम किया जाएगा। कुछ डेफिनेशंस देखते हैं इसकी। सैलमन के हिसाब से सारी जो लीगल थ्योरी है ना, उसमें से सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो वो पोजेशन का कॉन्सेप्ट है। और दूसरी बात सैलमन ने बोली है कि द कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज ऑफ अ क्लेम टू द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ अ थिंग कॉन्स्टिट्यूट्स द पोजेशन ऑफ इट। इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन है, रट लो। सैलमन ने भी बोला है कि सबसे बेसिक रिलेशन एक आदमी और एक चीज़ में होता है ना, तो वो पोजेशन होता है। क्योंकि देखो, सिविलाइजेशन की जब शुरुआत हुई थी ना, जब अपन बंदरों की जैसे घूमते थे और उसके बाद अपन सेटल होने लगे, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आया ना वो आया ये मेरा वो तेरा। तो वो ये मेरा वो तेरा वो पोजेशन के बेसिस पे हुआ। ठीक है, तो वो पोजेशन सबसे बेसिक रिलेशन है आदमी और एक चीज़ के बीच में, उससे बेसिक कुछ नहीं है, ऐसा सैलमन बोलते हैं। दूसरे हैं बेंथम। बेंथम ने भी यही बताया कि पोजेशन डिफाइन करना बहुत हार्ड है। उन्होंने कंपेयर करा है इसको राउंडनेस से। अब आप बोलोगे राउंडनेस से कैसे? राउंडनेस से ऐसे कि बेंथम ने बोला कि जब एक्चुअली नेचर में कोई चीज़ राउंड होती है ना, तो वो अपने को राउंड अपन उसको बोल देते हैं। एक्चुअल परफेक्ट राउंडनेस कहीं नहीं होती, क्योंकि आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे तो वो कहीं ना कहीं राउंड नहीं रहेगा। ठीक है, तो इन नेचर राउंडनेस एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसे ही पोजेशन है, वो एब्सोल्युटली डिफाइन नहीं कर सकते बेंथम के हिसाब से, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कुछ रूल्स बना सकते हैं जिससे लीगल पोजेशन डिफाइन हो जाएगा, ताकि कोर्ट्स के लिए ईजी हो जाए। तो बेंथम का भी ये मानना है कि अपन डिफाइन नहीं कर सकते, बहुत हार्ड है, लेकिन कुछ रूल्स अपन बना सकते हैं जिससे कोर्ट्स को आसानी हो जाएगी जानने में कि एक्चुअली पोजीशन किसका है।
उसके बाद सेविग्नी ने बोला है कि इंटेंशन कपल्ड विद फिजिकल पावर टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम द यूज ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट इज पोजेशन। सैलमन ने इस डेफिनेशन की बुराई करी है क्योंकि उन्होंने फिजिकल पावर यहाँ पे यूज कर लिया। सैलमन के हिसाब से हर चीज़ फिजिकली नहीं कंट्रोल होती, कुछ चीज़ों का पोजेशन बिना फिजिकल के भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ टैंजिबल नहीं होती, टैंजिबल इंटैंजिबल प्रॉपर्टी होती है ना, तो पोजेशन भी फिजिकल पावर से आप रिलेट नहीं कर सकते। पोजेशन से रिलेटेड एक बहुत ही लैंडमार्क केस है हैना वर्सेस पील, और इसमें 2 केस और आ जाते हैं पिक्चर के अंदर, तो ये बेस्ट केस है, 3 केस हो जाएंगे एक ही केस से। तो हैना वर्सेस पील की कहानी ये थी कि ये हैना जो था ना, ये था अपना प्लेंटिफ, पील था डिफेंडेंट। अब एक घर था जो कि पील का घर था, ठीक है। अब इस घर में सोल्जर्स अलॉट हुए थे और पील को रेंट वेंट मिल रहा था, और मतलब सोल्जर्स रह रहे थे कुछ टाइम के लिए, तो हैना भी इसी घर में रह रहा था। तो जब वो इस घर में रह रहा था तो इसको एक ब्रोच मिला, ठीक है, तो ये ब्रोच लेके गया पील के पास, ठीक है, कि क्या है तेरा ब्रोच है, तो पील ने बोल दिया मेरा नहीं है। तो इन्होंने दोनों ने मिलके उस ब्रोच को जमा करा दिया कि भाई ये लॉस्ट ब्रोच है, और अथॉरिटीज़ के पास दे दिया। उसके बाद कुछ टाइम बाद अथॉरिटीज़ ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई कोई ओनर नहीं है इसका, और अथॉरिटीज़ ने वो ब्रोच वापस पील को दे दिया। तो अब हैना ने बोला कि भाई देखो यार, मेरे को मिला था ये तो ब्रोच जो मिला था, और अब इसका अगर ओनर नहीं मिल रहा है तो फाइंडर्स कीपर्स लूजर्स वीपर्स, ठीक है, सिंपल बात। तो पील ने बोला कि एक्चुअली मेरे घर में मिला था, तो तेरी प्रॉपर्टी कैसे है, तो ये डिस्प्यूट हो गया इनमें। हैना ने बोला कि भाई तेरे घर में मिला था लेकिन तेरा थोड़ी ना था। पील ने बोला लेकिन मेरे घर में मिला था ना, तो ये पूरा हो गया। तो इन्होंने बोला चलो कोर्ट, तो इन्होंने बोला चलो कोर्ट, भाई दोनों चले गए कोर्ट। तो जब ये कोर्ट गए तो कोर्ट ने 2 केसेस कंसिडर किए, अरे ये ऊपर लिख दिया मैंने, सॉरी, है ना। कोर्ट ने जब 2 केसेस कंसिडर किए तो उसमें 2 रूल आए थे। पहला रूल दिया था साउथ स्टैफर्डशायर वाटर कंपनी वर्सेस शर्मन में। इस रूल के हिसाब से अगर कोई आदमी को कोई ऑब्जेक्ट मिलता है किसी और की प्रॉपर्टी पे, ठीक है, तो जब तक वो सामने वाली आदमी की प्रॉपर्टी का कंट्रोल होगा ना उस प्रॉपर्टी पे, तो वो प्रॉपर्टी ओनर का होगा जो भी सामान मिलेगा। तो इस रूल के हिसाब से अपने डिफेंडेंट यानी कि पील को ब्रोच मिलना चाहिए था। लेकिन एक और रूल था जो कि दूसरे केस में दिया था, और जो दूसरा केस है ब्रिजेस वर्सेस हैक्सवर्थ, ये वाला रूल एक्चुअली फॉलो हुआ। इस रूल के हिसाब से जो फाइंडर है ना, जिसको कोई सामान मिलता है, उसके पास टाइटल होगा उस ऑब्जेक्ट का, अगर राइटफुल ओनर क्लेम नहीं करता। और इस केस में राइटफुल ओनर तो मिला नहीं और हैना को मिला वो। तो कोर्ट ने बोला कि भाई जो भी पैसे पील ने क्या बेच दिया था वो ब्रोच, तो कोर्ट ने बोला जो भी पैसे पील ने बेच के लिए हैं वो ये हैना को वापस दे दे। तो कोर्ट ने एक्चुअली सेकंड वाला केस माना और सेकंड रूल ऑफ लॉ माना कि भाई अगर राइटफुल ओनर नहीं मिलता है तो किसी की भी प्रॉपर्टी पे कुछ भी मिले, राइटफुल ओनर का टाइटल है और राइटफुल ओनर के बाद जिसको मिला उसका टाइटल है, ठीक है, प्रॉपर्टी ओनर से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अपन बात करते हैं और बोलते हैं कि राइट ऑफ पोजेशन है मेरा, तो 2 तरह के राइट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है राइट टू पोजेस जस्ट पोसिडेंडी, अ पर्सनस राइट टू अक्वायर और टू रिटेन पोजेशन, जो कि एक ओनर का राइट होता है, मतलब ओनरशिप जिसकी होगी उसके पास पोजेशन का राइट भी होगा ना, तो वो ओनर का राइट होता है पोजेस करने का जस्ट पोसिडेंडी, समझ रहे हो। इसको दूसरे वाले राइट से आप समझ जाओगे। दूसरा राइट होता है टू कंटिन्यू टू पोजेस जस्ट पोजेसियोनेस, वंस यू गेट द पोजेशन यू हैव राइट टू रिमेन इन पोजेशन एक्सेप्ट अगेंस्ट अ पर्सन हु हैज़ अ बेटर टाइटल। अब इसको ऐसे समझो कि मान लो ये बंदा है, ठीक है, इस बंदे को कुछ मिला, ठीक है, वापस अपन बोलते हैं कि एक कॉफ़ी मग मिला, है ना। अब ये कॉफ़ी मग इसको मिल गया, तो ये कॉफ़ी मग इसके जस्ट पोजेसियोनिस में है, ठीक है, इसका है नहीं है, लेकिन इसको मिला है तो इसका राइट है कि वो इसके पोजेशन में रहे। लेकिन जस्ट पोसिडेंडी किसका है? ओनर का है। अगर जस्ट पोसिडेंडी वाला बंदा आके बोलता है ना कि ये कॉफ़ी मग मेरा है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। क्यों इसको छोड़ना पड़ेगा? इसलिए क्योंकि इसके पास जस्ट पोजेसियोनिस था, और ये वाला राइट नहीं चलता अगर कोई पर्सन आता है जिसके पास बेटर टाइटल है, और ओनर के पास ऑब्वियसली बेटर टाइटल है, ठीक है। तो ये 2 तरह के राइट्स होते हैं पोजेशन में, एक तो राइट टू कंटिन्यू टू पोजेस जस्ट पोजेसियोनिस, और एक राइट टू पोजेस जस्ट पोसिडेंडी। इन्हीं दोनों राइट्स के बेसिस पे आते हैं एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन। 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है एनिमस पोसिडेंडी और एक होता है कॉर्पस पोजिशनिस। एनिमस पोसिडेंडी क्या मेंटल एलिमेंट होता है, सब्जेक्टिव एलिमेंट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पोजेशन में कोई चीज़ है तो एनिमस पोसिडेंडी का मतलब है कि आपके पास वो चीज़ होना इनफ नहीं है,
आपके पास वो चीज़ होनी तो चाहिए, लेकिन उसके बाद आपके पास विल और इंटेंशन भी होना चाहिए टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दैट थिंग। समझ रहे हो? मतलब आपके बैग में मैं कोई चीज़ डाल दूँ, ठीक है, आपको बताऊँ नहीं, आपके पास विल नहीं है, आपका इंटेंशन नहीं है वो चीज़ पोजेस करने का, ठीक है, तो यहाँ पे एनिमस पोसिडेंडी नहीं है, आपके पास वो चीज़ है एक्चुअली पोजेशन में, लेकिन ये वाला एलिमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है एनिमस पोसिडेंडी का। दूसरा है कॉर्पस पोजेशनिस, इसका मतलब होता है फिजिकल एलिमेंट, मतलब एक्चुअली आपके पावर में है कि नहीं। कॉर्पस पोजेशनिस के 3 एलिमेंट होते हैं। सबसे पहला तो कि एक्चुअली वो आपके पास चीज़ हो, दूसरा आप दूसरों को एक्सक्लूड करो वो चीज़ से पोजेस करने में, और तीसरा आपके पास सफिशिएंट सिक्योरिटी हो फ्यूचर में भी वो चीज़ पोजेस करने की, तो आपके पास कॉर्पस पोजेशनिस हो जाएगा। एनिमस पोसिडेंडी क्या होता है? मेंटल एलिमेंट। कॉर्पस पोजेशनिस होता है फिजिकल एलिमेंट, ठीक है, तो ये हो गए एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन। कंफ्यूज हो गए तो एक बार क्लियर कर देता हूँ। एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन मतलब पोजेशन का राइट फुलफिल हो रहा है कि नहीं, पोजेशन का राइट है कि नहीं, वो अपन इन एलिमेंट से पता लगाएंगे। एक एनिमस होना चाहिए और एक कॉर्पस होना चाहिए, ये दोनों होंगे तो आपके पास पोजेशन का राइट होगा। अब पोजेशन के राइट कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। अगर आपके पास राइट टू कंटिन्यू टू पोजेस है सिर्फ, तो वो जस्ट पोजेशनिस होगा, लेकिन अगर आप ओनर भी हो तो वो जस्ट पोसिडेंडी होगा। समझ गए? इतना हार्ड नहीं है एक्चुअली, बहुत इजी है, लेकिन समझ के पढ़ोगे ना तो इजी है। इन टर्म से डरोगे ना, पोसिडेंडी, जस्ट पोसिडेंडी, पोजिशनिस, एनिमस पोसिडेंडी, जस्ट पोसिडेंडी, ऐसे डर जाओगे तो नहीं याद होएगा। डरो मत, समझो। अब आ गया अपना इजी पार्ट, काइंड्स ऑफ पोजीशन। सबसे पहला है कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल पोजीशन। अब इतना पढ़ चुके होगे, अगर जूरिस्प्रूडेंस शुरू से पढ़ रहे होगे तो ये समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। कॉर्पोरल मतलब टैंजिबल चीज़ें, इनकॉर्पोरल मतलब इनटैंजिबल चीज़ें। कॉर्पोरल मतलब कार, घर, सोना, जेवरात वगैरह वगैरह, ये सब कॉर्पोरल पोजीशन में आएंगे। इनकॉर्पोरल मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, आप छू थोड़ा सकते हो उसको, या फिर पिछले वीडियो में पढ़ाया था जो अपना कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी का वीडियो था, ईजमेंट। ईजमेंट को भी आप छू थोड़ा सकते हो, लेकिन आपके पास पोजीशन तो होगा ना उस राइट का, ठीक है। तो इनकॉर्पोरल मतलब इंटैंजिबल चीज़ों का पोजीशन, कॉर्पोरल मतलब टैंजिबल चीज़ों का पोजीशन। नेक्स्ट है पोजेशन इन फैक्ट, जिसको डी फैक्टो पोजेशन बोलते हैं, और पोजेशन इन लॉ जिसको डी ज्योर पोजेशन बोलते हैं। मैंने वो एग्जांपल दिया था ना, आपने घर किसी को किराए पे दिया, आपने किसी को घर किराए पे दिया, तो जिसको किराए पे दे रखा है उसके पास डी फैक्टो पोजेशन है, ठीक है, इन फैक्ट उसके पास पोजेशन है, लेकिन घर एक्चुअली है तो आपका ना, तो आपके पास डी ज्योर पोजेशन है, पोजेशन इन लॉ, ये ऑलरेडी हो चुका है। तो ये 3 तरह की कैटेगरीज मैंने बताई जो डिफरेंट टाइप के पोजेशन होते हैं। उसके बाद मॉड्स ऑफ एक्वायरिंग पोजेशन, 2 मॉड्स होते हैं, टेकिंग और डिलीवरी। अब टेकिंग नाम से ही दिख रहा है, जब आप ले लेते हो कोई चीज़ बिना सामने वाले की कंसेंट के, वो टेकिंग होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है सामने वाले की कंसेंट के बिना हो। कई बार ऐसी चीज़ें होती है जिसका कोई ओनर ही नहीं होता, कोई जंगली जानवर आपने ले लिया, किसी कोई ओनर थोड़े ना था उसका, तो टेकिंग हो गया जब आप सामने वाले कंसेंट के बिना बस ले लेते हो, ठीक है। अभी मैंने आपको ओनरलेस चीज़ बताई ना, वो जानवर, तो वो ओनरलेस चीज़ का लीगल टर्म है रेस नलेस, मतलब कोई ओनर नहीं है इस चीज़ का। उसके बाद डिलीवरी की बात करते हैं। डिलीवरी मतलब जब कोई बंदा देता है खुद पोजेशन आपको, अपने से आपको, ये एक्चुअल भी हो सकती है, ठीक है, और ये कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। एक्चुअल कैसे होगी? एक्चुअल ऐसे होगी कि भाई मेरे पास एक सोने का सिक्का है, मैंने आपको दे दिया, एक्चुअल डिलीवरी हुई। कंस्ट्रक्टिव कैसे हुई? कंस्ट्रक्टिव ऐसे हुई कि मैंने आपको कार पोजीशन में दी, लेकिन एक्चुअली कार पोजीशन में नहीं दी, उसकी चाबी दे दी आपको, तो वो कंस्ट्रक्टिव हो गई, या बस बोल दिया आपको कि आपकी हो गई है, छुआ हुआ नहीं, मैंने उठा के कार आपको दी नहीं, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्टिव हो गई। टेम्पररी पीरियड के लिए अगर कोई पोजीशन देता है किसी को तो उसे बोलते हैं बेलमेंट, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे, ये बेलमेंट होता है। अब ये कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पोजीशन है, मतलब रियल वर्ल्ड में, ये जूरिस का तो सब पढ़ लिया, रियल वर्ल्ड में पोजीशन का क्या सीन है तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि इतना पढ़ रहे हो तो एक्स्ट्रा ज्ञान क्या ही नुकसान देगा। सबसे पहली चीज़ तो पोजीशन इज द प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप, ये लिखा है सेक्शन 110 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। मैंने बताया था ना 9 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स ऑफ ओनरशिप है पोजीशन। उसके बाद एडवर्स पोजीशन होता है, जब आप बहुत टाइम तक अपने पास कोई चीज़ रख लेते हो ना, तो आपको टाइटल मिल जाता है, भले ही वो एक्चुअली आपकी नहीं हो। होता है ना, सरकारी ज़मीन पे 20 साल से अपनी दुकान चला रहे हो तो बस वो आपकी हो गई ज़मीन टाइप से, वो वाला जो रूल होता है। 20 साल है कि 24 साल की 12 मुझे पता नहीं, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं पता तो नहीं पता, सब कुछ थोड़ी ना पता होगा। फिर उसके बाद पोजेशन इज चीफ मोड ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप, ठीक है, ये तो जनरल सी बात है। फिर अभी मैंने आपको बताया रेस नलेस, अगर फर्स्ट पोजेशन होता है किसी चीज़ पे जो किसी की नहीं होती, तो वो जो चीज़ होती है उसको रेस नलेस बोला जाता है, और जिसको मिलती है उसी का टाइटल हो जाता है उस चीज़ के ऊपर। और फाइंडर ऑफ लॉस्ट टाइटल्स ऑब्टेन्स पोजेशन ऑफ द चैटल, ये यही वाली बात हो गई रेस नलेस वाली। अब चैटल्स क्या होता है? चैटल मतलब टैंजिबल, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट के अलावा या ज़मीन से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, रियल प्रॉपर्टी से
जुड़ी हुई उनके अलावा। तो गाइस ये हो गया पोजीशन का वीडियो कंप्लीट, लेकिन जाना नहीं, यहाँ पे आ जाएगी मेरी जूरिस्प्रूडेंस की प्लेलिस्ट और यहाँ पे आ जाएंगे मेरे पेड कोर्सेज और ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में इन सब के लिंक होंगे और मेरे सोशल मीडिया हैंडल होंगे। और मैंने ये फ्री में पढ़ाया है और ये फ्री ही रहेगा। और प्लीज़ अगर आपको मेरे को पेमेंट करना है तो पेमेंट मेरे को लाइक्स में करिए, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी या।